We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस की प्रवक्ता और केरला की बड़ी नेता शमा मोहम्मद मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। शमा मोहम्मद से समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हालात हैं हिंदुस्तान के, और जो डेलीगेशन हिंदुस्तान के बाहर खासतौर पे शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद जो बाहर गए हैं, वो जो इम्पैक्ट खासतौर पे जो बात कर रहे हैं वहाँ पे, उसका मतलब क्या है। शशि थरूर तो सरकार की तारीफ लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं। शशि थरूर तो सर्जिकल स्ट्राइक की भी तारीफ कर रहे हैं। क्या सोच रही हैं आप? जब हमारे जो एमपीज़ जाते हैं देश के बाहर, आप भी जाएंगे, मैं भी जाएंगे, हम एक साथ बोलना पड़ता है हमको। तो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ मेरा नेता राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, मेरा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी भी कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हम सब कर रहे हैं। तो ये आप लोग ये मामला लेके आते हो शशि थरूर की। आजकल मामला क्या है? विजय शाह कहाँ है, जिन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन कहा गया, वो कहाँ है? उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। रणबीर पठानिया, उधमपुर का एमएलए बीजेपी का, उन्होंने क्या कहा? एयरफोर्स इज़ नालायक। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, चुप है, बहस इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं होता है। रामचंद्र झांगरी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो महिला है, जब उनके जो पति लोग को मार रहा है तो वो चुप क्यों था, उन्होंने कुछ नहीं किया। इनके अपमान कर रहे हो हर दिन हर वक्त अपने एमएलए एमपीज़, मैं बता रही हूँ, और प्रधानमंत्री मौन है। इसके ऊपर आप प्रधानमंत्री क्यों, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? उनको तो निलंबित करो, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। विजय शाह बाहर और महमूदाबाद अंदर, हरियाणा में। हरियाणा किसका प्रशासन चल रही है वहाँ? बीजेपी की। तो ये विजय शाह जिन्होंने सेना को अपमान किया है, जब आप सोफिया कुरैशी को अपमान करते हैं तो, और हमारे न्यायपालिका ने पूछा मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? ये है गंभीर मामला। ये शशि थरूर के ऊपर आप लेके आ जाते हो हर बार। ये क्या, ये गंभीर मामला है? ये बिल्कुल गंभीर मामला है, और ये शमा देश से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इसमें शक है ही नहीं। लेकिन वो कभी कभी बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आ जाते हैं। आप केरला की रहने वाली हैं, केरला की आप बड़ी नेता हैं, वो भी एक बड़े नेता हैं, तो आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं बीजेपी जा रहे हो? वो तारीफ नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट ऐसे जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि दिल्ली में भी मोदी की तारीफ कर देते हैं। नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हो कि ऐसा तो आप लोगों को क्या लगता है, रहेंगे पार्टी में? मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी कि मेरे हिसाब से शशि थरूर रहेंगे, और शशि थरूर केरल के भी एक बड़ा नेता है, तो वो हमारी पार्टी के अंदर है और रहेंगे, और उसके ऊपर मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो उसके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करना चाहती हूँ। शमा, एक बात बताइए, धारा 370 को लेकर क्या समझते हैं? धारा 370 नेहरू जी ने भी कहा गया था, उसको हटाना होगा, एक दिन वो जाएगा, है ना? तो उसके ऊपर हम पार्लियामेंट में भी उस समय हमारा क्या समस्या था कि एक स्टेट, एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, और उस समय आपने उनके जो लोग हैं, वहाँ के जो जनता है, उनसे भी आप एक रेफरेंडम भी नहीं है, कुछ नहीं। आप सोचिए, मैं केरल की हूँ, वायनाड केरल में है। एक दिन मुझे केंद्र सरकार बोल रहा है कि वायनाड अलग और बाकी सब अलग, कैसा महसूस होगा मुझे? तो वो सब गलत हुआ था इनके ऊपर। और दूसरी बात, धारा 370 के बाद अमित शाह ने क्या कहा? वहाँ आतंकवाद हमला कभी नहीं होगा। अभी क्या है, अमित शाह से मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे हुआ ये? तो ये कैसे हुआ है? और ये जो आतंकवादी है, 4 आतंकवादी कहाँ है? उसका नाम क्या है? आपने अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? हमने अजमल कसब को पकड़ के फांसी दिलाया, अफजल गुरु को पकड़ के फांसी दिलाया। कांग्रेस पार्टी वो करते हैं, जो गुनहगार है उनको फांसी दिलाता है। यहाँ हमको पता नहीं वो आतंकवादी यहाँ है, पाकिस्तान वापस गया, 40 मिनट तक रैपिड एक्शन फोर्स नहीं थे। तो क्या हो रहा था जिसमें एक जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर इज़ अ हाई सिक्योरिटी जोन, तो ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया? सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि 370 हटा के बहुत अच्छा किया सरकार ने, ये तो पहले हटा दिया जाना चाहिए। नहीं, जो भी है मैंने बताया, नेहरू जी भी कहा गया था, लेकिन ये जो वजह दिया है ये अमित शाह जी कि वहाँ आतंकवाद ख़त्म हो गए, ये ख़त्म होगा, वो सब के बारे में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। लेकिन जो नेहरू जी में कहा गया था कि इट इज़ नॉट इटर्नल,
हाँ, सो वही है। लेकिन एक बात और बताइए, जो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ उसमें तीसरे पक्ष की बात आप लोग कह रहे हैं, ट्रंप हैं, आप मानते हैं? तो ट्रंप 11 बार, एक नहीं, दो नहीं, 11 बार बोल रहे हो आई हैव डन द सीज फायर, आई हैव डन द सीज फायर। अरे सच बता दो मोदी जी, हम आगे थे। युद्ध तो मैं तो युद्ध बोल सकती हूँ, हम आगे थे और आपने सीज फायर क्यों बुलाया? हमको करना था, ख़त्म करना था। मसूद अजहर को लेना वहाँ से लेके यहाँ वी हैड टू ब्रिंग हिम हियर, है ना? क्योंकि मसूद अजहर को इन्होंने रिहा करके, जब वो एयर इंडिया का जो फ्लाइट हाईजैक हुआ था, इन्होंने दिया था उनको। तो अभी हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है हाफिज सईद, उनके लेके आओ ना। शमा, एक और सवाल है, आपने कहा कि ट्रंप ने खुद माना है कि हस्तक्षेप उन्होंने किया, युद्ध को रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया, लेकिन मनीष तिवारी आपके नेता बाहर जाके ये बोल रहे हैं कि जी अगर कोई भी युद्ध, कोई भी अगर लड़ाई हो रही है तो एक पक्ष तो होता ही है, तीसरा कोई ना कोई पक्ष तो होता ही है, इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैंने क्या कहा आपको, जब बाहर जाते हो हम एक होता है, और हमारा सवाल क्या है कि इट्स अ बायलैटरल इशू। तो ट्रम्प क्यों बार बार बोल रहे हो? तो जो भी है, हम क्या बोल रहे हो, आप विशेष सत्र बुलाइए, उसमें साफ तौर से बताइए हमको क्या हुआ, समझ रहे हो? साफ तौर से बताइए कि क्या हुआ। 26/11 के बाद विशेष सत्र, कारगिल के बाद विशेष सत्र, तो उसमें सब ठीक हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री पूरे देश घूम रहे हैं, वेव्स का प्रोग्राम मुंबई, वीरनम पोर्ट के उद्घाटन में त्रिवेंद्रम, आंध्र प्रदेश में था, फिर बिहार, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर नहीं गया। जो पीड़ित परिवार है उनको नहीं मिला, क्यों? वो उनके दायित्व है, उनके कर्तव्य है ना? कर्तव्य है उनका, जो पीड़ित परिवार को जाके मिलना, जम्मू कश्मीर में जाना, क्यों नहीं मिला अभी तक? आप पूछ रहे प्रधानमंत्री से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, हमने पाकिस्तान को जो है सबक सिखा दिया है। और एक खबर और आई थी कि पूरे देश भर में सिंदूर भेंट करने की बात है कि सिंदूर हर महिला को दिया जाएगा, हालांकि बीजेपी ने इसे मना कर दिया है। आप लोग कह रहे हैं अगर सिंदूर भेजा जाता तो कैसा लगता है आपको? ये ऑपरेशन जो सिंदूर है, हम हमारे सेना के साथ हैं कि ये सक्सेसफुल है, और हम सरकार के भी साथ है उसमें। लेकिन ये सिंदूर भेजना, हाँ, हिंदू धर्म में आपके जो पति है वो देते हैं सिंदूर, ये प्रधानमंत्री को दे रहे हो सब महिलाओं को। मुझे हंसी आती। आपको भेजा जाता तो आप लेती, स्वीकार करते? कभी नहीं, कभी नहीं। अपना पति तो देना है ना, वो क्यों, कौन है? मेरा पति है प्रधानमंत्री। बीजेपी ने तो मना कर दिया कि ऐसा कोई मुहिम। देखा है ट्वीट, हमने देखा है वो ट्वीट जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री सब महिलाओं को सिंदूर भेज रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? अगर गलती से आपके पास अगर देने आपको आ जाते तो क्या करते हैं? हम नहीं लेंगे, हमारे पति हमको देना है, किसी और नहीं। केस कर देते हैं आप? हम नहीं लेंगे, क्यों केस करना है, हम नहीं लेंगे। ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात इसको लेके कह दी थी कि मोदी जी खासतौर पे जो सिंदूर की बात आ रही है, वो तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पूरे हर महिला के पति हैं। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी। मैंने मेरे बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा गया कि प्रधानमंत्री को अभी एक विशेष सत्र बुलाना है, साफ दौर से बताना पड़ेगा क्या हुआ, वाई इज़ देयर अ सिक्योरिटी लैप्स, कहाँ ये आतंकवादी, कहाँ है चारों, कहाँ, कब पकड़ेंगे उनको, वो भी हमको जवाब चाहिए ना। और ये ट्रंप हमको और पाकिस्तान को एक ही बास्केट में डाला हुआ है। पाकिस्तान को इसके बाद रशिया से $2.5 बिलियन मिल रहा है उनके जो स्टील प्लांट्स को रिवाइव करने के लिए। उनको IMF से $2.5 बिलियन मिला है। तो सवाल उठता है कि पूरे दुनिया पाकिस्तान के साथ क्यों है? नहीं, ये तो सवाल तो है, लेकिन CDS ने जो बात कही है, जो एक इंटरव्यू दिया, आपने सुना इंटरव्यू CDS का, उस इंटरव्यू को लेके आप क्या समझ रही हैं, क्या सोच रही हैं? मैं CDS के साथ हूँ, जो भी है। हमने जब राहुल जी ने ये कहा गया था 3-4 दिन पहले, तो उनके खिलाफ बीजेपी आ गया, राहुल जी के खिलाफ, और हमारे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी कहा गया था। तो ये होता है, हमारे साइड से लॉस भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते नहीं, और CDS ने साफ तौर के बताया कि जो हुआ है तो सच्चाई है ना। जो राहुल जी जब बोलते तो उस टाइम तो बोलते नहीं है,
अभी सच्चाई बाहर आ गया, और विदेश में भी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 5 प्लेन गिरे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को मैं जवाब नहीं दूंगी, ठीक है, उसको मैं ऑक्सीजन भी नहीं दूंगी। तो मैं उनके जो बात से मैं सहमत नहीं होती हूँ, मुझे पता नहीं। हम जो हमारा DGMO बोलते हैं, हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी बोलते हैं, हम वो सुनेंगे और वो सही होता है। बीजेपी ये कह रही है जो कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि पाकिस्तान के कितने फाइटर गिरे, ये नहीं पूछ रही है, ये पूछ रही है कि हिंदुस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिरे। कभी नहीं। राहुल जी पूछा है क्या हुआ है, और राहुल जी ने कहा वेरी गुड, ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है कि 9 टेररिस्ट कैंप को हमने ख़त्म किया है वहाँ। तो ये सब राहुल जी पहले से ही सेना के साथ है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, हमारे कोई भी नेता सेना के खिलाफ बोला है? तो मेरा सवाल क्या है, विजय शाह के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? प्रधानमंत्री रणबीर पठानिया के खिलाफ जिन्होंने कहा कि हमारे एयरफोर्स नालायक है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वो बताइए ना। आप हर बार राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हो। जो राहुल गांधी बोलते हो कि ऑपरेशन सिंदूर, वी आर विद द आर्मी, वी आर विद द गवर्नमेंट, वो आप नहीं बोल रहे हो। लेकिन आप पूछना है सवाल प्रधानमंत्री से, जब सोफिया कुरैशी और सेना को विजय शाह ने अपमान किया और न्यायपालिका ने मध्य प्रदेश के सरकार से पूछा आपने अभी तक कार्रवाई क्यों की, और पुलिस का FIR इतना कमज़ोर क्यों है, उसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। जवाब देना होगा और देना चाहिए, ये शमा मोहम्मद का कहना है। हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मोहित राज दुबे, निजम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।